आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इजराइल में नेतन्याहू के इस्तीफे और हमास के साथ संघर्ष विराम की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन। बांग्लादेश भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए कदम उठाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता से आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाने का आग्रह किया। छपरा में डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर किया ऑपरेशन, मरीज की हुई मौत, चिकित्सक फरार। हैदराबाद शी टीम्स ने छात्रा को होटल से बचाया, 20 दिनों से बंधक थी। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads। शनिवार 7 सितंबर को तेल अवीव में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया, जो इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बन गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और हमास के साथ तुरंत संघर्ष विराम की मांग की। ये भारी भीड़ हॉस्टेज फैमिलीज फोरम द्वारा आयोजित की गई थी, जो गाजा संघर्ष के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया से जनता की बढ़ती नाराजगी को दर्शाता है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेल अवीव के अलावा अल कुद्दस, हाइफा, बेया शेवा और नेतन्याहू के निजी निवास के पास कैसारिया में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन गुरुवार 5 सितंबर को शुरू हुए थे, जब हजारों नाराज इजरायली नागरिकों ने हमास के साथ एक विनिमय समझौते की मांग को लेकर पुलिस के साथ झड़प की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों से राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और आगजनी की, जिससे पुलिस के साथ झड़पें और तेज हो गई। बांग्लादेश अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि उनके खिलाफ छात्र आंदोलन के दौरान हुए नरसंहार के आरोपों पर मुकदमा चलाया जा सके। ये जानकारी देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के नवनियुक्त मुख्य अभियोजक ने रविवार को दी। 5 अगस्त को चरम पर पहुंचे अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और भारत भाग गई। स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि जुलाई और अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान हुए नरसंहार के आरोप पर हसीना को भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निर्देश दिया कि वो कोलकाता को पुलिस प्रमुख को तुरंत बदले और एक आपातकालीन बैठक बुलाएं। राज्यपाल का मानना है कि राज्य सरकार वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में असमर्थ है। पश्चिम बंगाल, उसकी राजधानी कोलकाता और अन्य प्रमुख शहरों में उस समय से तनाव है जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित रूप से बलात्कार और हत्या की गई। इस घटना को लेकर न्याय और जवाबदेही की मांग करते हुए भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोषियों को पकड़ने की मांग न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि अन्य राज्यों और उनकी राजधानियों में भी हलचल मचा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस मामले को संभालने के तरीके की आलोचना की है। छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक में चिकित्सक की लापरवाही के कारण एक किशोर की मौत हो गई। मृतक मढोरा थाना क्षेत्र के भुवालपुर गांव का चंदन शाह का पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ गोलू बताया जा रहा है। इस संदर्भ में सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि पिछले 4 दिन पहले कृष्ण की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे गड़खा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वहीं 2 दिनों तक इलाज के बाद सब कुछ सामान्य था। उसके बाद चिकित्सक के द्वारा गॉल ब्लैडर में स्टोन बताते हुए ऑपरेशन की बात की गई। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर मोबाइल पर देखकर ऑपरेशन कर रहा था। इसके बाद जब बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर ने एम्बुलेंस बुलवा ली। परिवार वाले भी घबरा गए। किशोर को दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात कहकर वो पटना ले जाने की बात कहने लगा। सब इसी बीच रास्ते में किशोर ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद परिवार और मृतक को छोड़कर फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार पुरी फरार हो गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाश में जुटी हुई है। बच्चे का साथ यही हुआ है कि उल्टी हो रहा था, वो बंद कराने के लिए गए। वो अपना जो है सो बार बार मोबाइल देखता था, यूट्यूब देख करके, और वो जो है सो डीजल के लिए बाप को भेज दिया और आपने ऑपरेशन कर दिया। कैसे ऑपरेशन कर दिया? मोबाइल देख करके ही ऑपरेशन किया है। मोबाइल में क्या देख रहे थे? कि कैसे फाड़ा जाता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, वैसे कर दिया वो। तो फिर उसके बाद जो है सो हमने आया, पूछे कि डॉक्टर साहब ये इसको दर्द हो रहा है। अरे तू डॉक्टर है, भागो साला यहाँ से।
हमने चुप हो गए। तब उसके बाद 8 बज गया, उसके बाद ऑक्सीजन लाद करके गाड़ी में और जो है सो गला पटना लेकर के चले गए। हमारी पत्नी थी, सब कोई गाड़ी में बैठा, सबको उतार दिया, हमारी पत्नी को खाली लेकर के चली गई। और वो हमारी पत्नी बुरा थी, उसको अकेला वहाँ लाश छोड़ करके अब सब लोग भाग गए। हमारी पत्नी जो है सो गला 5500 रुपये में भाड़ा कर करके और वो जो है सो आई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रहलाद प्रसाद शाह। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश चतुर्थी जुलूस पर कथित पथराव के बाद शनिवार रात को तनाव फैल गया। पुलिस ने जानकारी दी कि इस घटना के बाद शहर में एक भीड़ ने उत्पात मचाया। पुलिस ने बताया कि शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भारी सुरक्षा तैनात की गई और स्थिति अब नियंत्रण में है। पहला पथराव का मामला शनिवार रात को मोचीपुरा इलाके में तब हुआ जब कुछ लोग 10 दिवसीय गणेश उत्सव के लिए मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक शिकायत मिली थी कि पंडाल के पास एक पत्थर फेंके जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीपी ने कहा, किसी भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। हम ये जांच रहे हैं कि कुछ लोग पथराव में घायल हुए हैं या नहीं और इस घटना की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप में सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नज़र बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फ़ोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जौहर सरकार ने रविवार को कोलकाता के एक अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद राज्य सरकार के रवैये के विरोध में अपने संसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे पत्र में सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को अनियंत्रित, अति धाकड़ रवैये और भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी आलोचना की। सरकार ने यह भी व्यक्त किया कि वो कई महीनों से ममता बनर्जी से निजी तौर पर बात नहीं कर सके, जिससे वो निराश हैं। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने और पार्टी द्वारा मुद्दों को नजरअंदाज करने पर भी नाराजगी जताई। सरकार ने कहा, मैं कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर सका, जैसे भ्रष्ट अधिकारियों या डॉक्टर्स, उनको प्रमुख पद पर बिठाना। उनका ये इस्तीफा बंगाल में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है, जिससे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई बर्बर घटना ने भड़काया था। उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में एक निजी स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने कक्षा में घुसकर एक छात्र पर बेरहमी से हमला किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें 8 से 10 लड़कों का एक समूह पीड़ित को बार बार जमीन पर पटकते हुए उस पर लात घुसे बरसाते हुए दिख रहा है। छात्र गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसे कोई बचाने नहीं आता। जब छात्र ने विरोध किया तो हमलावरों ने स्कूल परिसर के बाहर भी उसकी पिटाई जारी रखी। ये घटना 31 अगस्त को हुई थी, जब 15 वर्षीय फरहान, जो गंज मुरादाबाद के फरजान का बेटा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। हमलावरों की पहचान लल्लू उर्फ इरशाद अहमद, नेहाल, शादाब और शहजाद के रूप में हुई, जिन्होंने कक्षा में घुसकर फरहान पर हमला किया। घटना की सूचना मिलने पर फरहान के परिवार वाले तुरंत स्कूल पहुंचे और उसे गंभीर हालत में बांगरमऊ पुलिस स्टेशन ले गए। हालांकि चौंकाने वाली बात ये रही है कि पुलिस ने हमलावरों के बयान के आधार पर फरहान के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया और हमलावरों के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शनिवार को सर्कल ऑफिसर सीओ अरविंद चौरसिया ने मामला संज्ञान में लिया है।
रविवार 8 सितंबर को मादापुर के सुन्ना चेरुवु इलाके में तनाव बढ़ गया जब लोगों ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटर एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा द्वारा कथित अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के विरोध में खुद पर केरोसिन डालकर प्रदर्शन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं, जिसमें लोग खुद के पर केरोसिन डालते नजर आए हैं। एक निवासी ने मीडिया से बात करते कहा, हम बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के बिना भी 3,000 रुपए मासिक किराया चुका रहे हैं। अगर अधिकारी अचानक हमारे घरों को गिराने का फैसला करते हैं तो हम कहां जाएंगे। क्षेत्र के अन्य लोगों का कहना है कि ध्वस्तीकरण के बारे में कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अतिक्रमणकारियों द्वारा कई अवैध शेड बनाए गए थे, जिससे पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो रही थी। हाइड्रा द्वारा किए गए ध्वस्तीकरण कार्य को कड़ी सुरक्षा के बीच अंजाम दिया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों ने सहयोग किया था। हैदराबाद पुलिस की शी टीम्स ने निजामाबाद जिले की एक छात्रा को 20 दिनों तक होटल में बंधक बनाए रखने के बाद बचाया। छात्रा को इंस्टाग्राम पर मिले एक दोस्त ने हैदराबाद बुलाया और फिर उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने अंततः अपनी लोकेशन साझा की, जिसके बाद उसे खोजा गया। हैदराबाद पुलिस के अनुसार पीड़िता के माता पिता को उनकी बेटी से एक परेशान करने वाला कॉल मिला, जिसमें उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर बने एक दोस्त ने उसे धमकाया और हैदराबाद आने के लिए मजबूर किया। वहां उसे नारायण गुड्डा के एक होटल में बंद कर दिया गया। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए पीड़िता ने अपनी लोकेशन अपने माता पिता को भेजी। माता पिता ने तुरंत शी टीम से मदद मांगी, जिन्होंने लोकेशन का पता लगाकर छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला। इस मामले में बीएनएस की धारा 64(2)M 127(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। इजरायल में नेतन्याहू के इस्तीफे और हमास के साथ संघर्ष विराम की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन। बांग्लादेश भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए कदम उठाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता से आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाने का आग्रह किया। छपरा में डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर किया ऑपरेशन, मरीज की हुई मौत, चिकित्सक फरार। हैदराबाद शी टीम्स ने छात्रा को होटल से बचाया, 20 दिनों से बंधक थी। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।